नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 6 नाव बनाओ इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। यह एक हमारी कविता थी। इसको हम पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब आज हम सिर्फ इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों और लहरें लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफाई करने की कहानी छुपी है। मान लो तुम ही बहे ना हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है। पर अभी ये इसको हमको आगे बढ़ाना है कि इसमें क्या लिखना है। तो इसके आगे हम लिखेंगे, वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ी थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खंभे के पास जाकर रुक गई। आह बारिश, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना है? उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। उत्तर, वर्षा आई। वर्षा आई, रिमझिम वर्षा आई। तो हमको क्या करना है, बारिश पर कोई कविता लिखनी है। तो इस कविता को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई। घने 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 काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए। नव बिजली लगी चमकने, सौंधी धरती लगी महकने। रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने। धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। इस तरह की कविता हम लिख सकते हैं। अब और क्वेश्चन है हमारे, और प्रश्न है। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। कविता को पढ़ते समय हमारे बारे में देखिए, कागज़ की नाव आई, मेंढक आई, बादल आए, है ना, रंग बिरंगी नाव आई, हरियाली आई, वर्षा आई। तो हम लिख सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज़ की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र आते हैं कि हम किस तरह नाव बनाते थे और किस तरह बारिश में खेलते थे। सचमुच प्रश्न, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सचमुच बादल घिर आए। सचमुच पानी जमकर बरसा। सचमुच मतलब सही में, असली में। सात समुंदर, घिर घिर कर बादल छाया है, साफ समुंदर भर लाया है। पता करो सात समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो सात समुंदर के नाम आपको पता होंगे। देखिए हम बताते हैं आपको। पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये हमारे सात महासागर हैं, ठीक है। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करूं। तो तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। इसका एक ये रीज़न है। तरह तरह की नावें, तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। कागज़ की नाव बनाकर विद्यार्थी अपनी कक्षा में दिखाएं, मतलब हमको ये क्लास में करना है। आई बरसात, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने
भी लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है, अब आप बताइए। जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हमारे सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती है। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो क्रियाएं। जैसे कि आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गड़ना और हर्षाना। ये क्या है, क्रियाएं वाले और काम वाले शब्द हैं। तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो अड़ना, आना, खोलना, गड़ना, घिरना, चलना, इसे हमें अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला के हिसाब से जमाना है। छाना, टटोलना, धरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।